पहले से पदाधिकारी का मेरे ऊपर दबाव था। मेरा जो समर्थक आता उसके लिए हर साल हर जगह टीवी लगाया जाता था, टेंट लगाया जाता था। वो टेंट तोड़ा गया, कुछ नहीं करने दिया गया और मेरे ऊपर कहा कि नहीं आप हल्ला गुल्ला करवाइएगा, भगदड़ मचवाइएगा। और मैंने रिकाउंटिंग के लिए बार बार आरओ से रिक्वेस्ट किया, 20 मिनट तक डीएम से बात किया, चुनाव आयोग से मैंने बात किया, ऑब्जर्वर से बात किया। सब एक ही बात बोले कि ये पावर आरओ के पास है, रिटर्निंग अफसर के पास है। मैंने प्रयास किया, रिटर्निंग अफसर 15 मिनट का टाइम लिया, फिर मैंने 15 मिनट के बाद गया, फिर 20 मिनट का लिया। लगातार हमको 1.5-2 घंटा तक बरगला के रखा और मेरे साथ अन्याय हुआ, रिकाउंटिंग नहीं किया। मेरा जो पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मी डाले थे वो भी नहीं गिना गया, वो भी बेईमानी हुआ है। जो सेना के द्वारा जो 261 वोट आया था पोस्टल बैलेट वही ठो गिना गया। इसमें प्रशासन का भी निश्चित मिली भगत है और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो, कि मेरा पुनः रिकाउंटिंग हो, इसका जांच हो। सिंहेश्वर के जनता मालिक ने वोट दिया, उसका वोट चोरी हुआ है। निश्चित वोट से हमको, सिंहेश्वर के हम बेटा है, भाई है, हमको वोट से कोई नहीं हरा सकता है। सिंहेश्वर के दिल में हम बसते हैं, उनके लिए मैंने सेवा किया है। सिंहेश्वर विधानसभा 72 से महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे या राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी लगातार चुनाव हार रही थी, 3-4 चुनाव लूज किए। और 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल के बागडोर युवा के प्रेरणा स्रोत, देश के सबसे नौजवान होने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में आया, तो उनके नेतृत्व में हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। और बिहार सरकार के मंत्री, दबंग मंत्री कहा जाए, उनको यहाँ के जनता मालिक ने शिकस्त देने का काम कर हमको अपना आवाज़ बना के भेजने का काम किया। निश्चित हम जनता के विश्वास पे खरा उतरे और जनता मालिक ने जो आशीर्वाद दिया, आज तक हमको लगता है कि सिंहेश्वर विधानसभा में आज तक के जितना भी मान्य काम किए थे उससे कहीं अधिक मैंने काम किया। उनके आशीर्वाद से हमेशा जनता के बीच रहा, आम आदमी के तरह जिंदगी जीने का काम किया। गांव से मेरा राजनीति का शुरुआत है। गांव में स्कूल टीचर थे, मुखिया बने, विधायक बने और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक दलित के बेटा को लोकसभा सुपौल से भी प्रत्याशी बनाने का काम किया 2024 में। वहाँ भी सुपौल लोकसभा के जनता मालिक ने मेरे ऊपर असीम कृपा करके बहुत अधिक वोट दिया, लेकिन धन बल सत्ता बल के सामने वहाँ भी मेरा हार हुआ। और इस बार जनता मालिक ने वोट दिया, हम वोट से नहीं हारे हैं। हम किसी भी महागठबंधन के उम्मीदवार के बाद जो उधर एनडीए के उम्मीदवार है, किसी को ये हस्ती औकात नहीं है कि हमको चुनाव हरा देगा। जनता हमको वोट दिया है, लेकिन हम लोगों का वोट चोरी हुआ है। निश्चित हमारे 900 वोट से हम पीछा रहे। हमारा जो पोस्टल बैलेट टीचर के द्वारा है उसको भी नहीं गिना गया। बार बार मैंने कहा रिकाउंटिंग कीजिए, नहीं कहा। जब रिजल्ट देखा तो तमाम अधिकारी भी दबाव में आ जाते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। हम जनता मालिक से धन्यवाद देते हैं, जो भी सिंहेश्वर के जनता मालिक हैं, कि उन्होंने अपना मत दिया हमको और हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। बिहार में जिस तरह का खेल एसआईआर से लेके चुनाव आयोग ने किया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ला के पटना में बैठे रहे। निश्चित पूरे बिहार में वोट चोरी हुआ है और हमारे नेता, जो देश के सबसे नौजवान होने वाले नेता तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका लोकप्रियता समाप्त नहीं हुआ है। कोई ऐसा जात नहीं है सिंहेश्वर विधानसभा में जो तेजस्वी यादव जी का झंडा उठाने का काम नहीं किया। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ऋषिदेव हो, मंडल हो, शाहनी हो, शाह हो, नेता हो, नोनिया हो, गोरी हो,
हमारे अपने समाज, पांच चौपाल समाज के लोग हो, मुसलमान हो, यादव हो, तमाम लोगों ने झंडा उठाने का काम किया और कई जगह पत्रकार के सामने जवाब भी दिया, जहां तमाम मानपुर ऐसी जगह पे मंडल है, मेहता है, कि मैंने 50 आदमी का बयान सुना कि कहा कि हम लोग चंद्रहास चौपाल को वोट देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं जनता मालिक से करोड़ बार नमन करता हूं कि हमें वोट दिया, वोट से हमको नहीं हरा पाया, बेईमानी से, छल से हराया है, सत्य का हार हुआ है। हम जिस तरह से जनता के बीच था, रहा, आम आदमी की जिंदगी जिया, निश्चित हमेशा जनता के बीच रहेंगे, उनकी आवाज़ बनके उनके हर सुख दुख में हम हाजिर रहेंगे। जहाँ भी हमारे जनता हमको याद करेंगे, निश्चित उनके बेटा, उनके भाई चंद्रहास चौपाल हाजिर रहेगा और 5 साल तक उनके सुख दुख में कदम से कदम मिला के चलेंगे। सत्य को प्रायश्चित करना पड़ता है। हम वोट से नहीं हारे हैं, हम छल से, चाहे ईवीएम में गड़बड़ी हो, पदाधिकारी गड़बड़ी हो, हमको हराया गया है। हम जनता के बीच में हैं, जनता को हम दिल से नमन करते हैं कि निश्चित अपने बेटा पे, जो हम सिंहेश्वर के लिए हमेशा लड़े, सिंहेश्वर के आवाम के लिए लड़े, चाहे स्वीपरमैन हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा पुलर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे मेला ग्राउंड में दुकान करने वाला हो। मैंने कई रोड का काम किया, सड़क का काम किया, सिंहेश्वर के विकास का काम किया। मैंने 1500 करोड़ का राशि पर्यटन विभाग से लाया, 400 करोड़ नगर विकास से लाया, बाईपास लड़के लाया, कई काम किया, कई रोड पेरा, सड़क, पुल, पुलिया मैंने किया। शंकरपुर से निशहरपुर तक का भी मैंने काम किया। लेकिन जिस तरह से लोगों को भ्रमित करके वोट चोरी किया है, जनता मालिक है, निश्चित उनका आशीर्वाद, उनका श्रेय, प्रेम, प्यार मेरे ऊपर है। हम पुनः दिल से नमन करते हुए हम चाहेंगे कि मेरा जनता मालिक सिंहेश्वर का निश्चित हमको दिल में थोड़ा सा जगह बना के रखेंगे, आशीर्वाद, प्रेम, प्यार बना के रखेंगे। हम उनके लिए सदैव खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।